अपना भी जान बचाएं, तब तो हमारी जान के खतरा है कहीं जाने आने में। और कहे भाग जाओ यहाँ से। ये हाँ, पैसा 36 लाख की बात हुई थी कि 36 लाख में ज़मीन देंगे हम। ऐसे व्यक्ति को आगे टिकट देने की सोचने की बात, देने की बात है, सोचने भी ना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। आज मैं एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं और आप उस सच्चाई जानने के बाद से आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति की ये सच्ची घटना है जो एक डॉक्टर से बिलोंग करते हैं और कहा जाता है डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं। उनके साथ बहुत बड़ी ठगी किया गया है और वो ठगी क्या है, मैं सारी सच्चाई आपको मैं पूरा दिखाने का कोशिश करूंगा। मेरे साथ बैठे हुए हैं हरिलाल कुशवाहा जी, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, बेलवा चुंगी बाईपास रोड, वाल्मीकि नगर। मैं सबसे पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके साथ जो समस्या है, ये समस्या क्या है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी स्वागत है, थैंक यू। हम कहना चाहेंगे कि हमारे क्लिनिक में हम बैठकर मरीज देख रहे थे, तब तक दो व्यक्ति आए, एक अमित शुक्ला और मुरारी चौबे जी। वो आया, कहे कि डॉक्टर साहब आप सज्जन आदमी है, एक बढ़िया ज़मीन है, आप ले लीजिए। और वो हमको बड़ा प्रेषित किए, तो हम कहे कि ज़मीन दिखाई, ज़मीन दिखाए और कहे कि आप इतने पैसा में ले लीजिए। उतना पैसा देने के लिए हमको था नहीं। एक मिनट, इतना पैसा नहीं, कितना पैसा? वो पैसे का नाम बताइए, कितना पैसा की बात हुई थी? हाँ, पैसा 36 लाख की बात हुई थी कि 36 लाख में ज़मीन देंगे हम जी। 36 लाख में ज़मीन देंगे। और जो 36 लाख पर हम एग्री हो गए, जिसमें हमने अमित शुक्ला को 3 लाख रुपया नगद। अभी जो आप बोल रहे हैं अमित शुक्ला, आपने ज़मीन किससे खरीदा था और ये अमित शुक्ला है कौन? अच्छा, ज़मीन हमने छेदी पुत्र इंद्रासन से खरीदा। ज़मीन उन्हीं का था, बाकी दिलवाने वाले अमित शुक्ला और मुरारी चौबे हैं जी। कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन की बात हो रही थी, ये ज़मीन कहाँ पे आप खरीद रहे थे? ज़मीन हम कस्या में खरीद रहे थे, बीच मार्केट में जी। तो फिर ये मैटर कैसे हो गया कि आपको ज़मीन नहीं मिला और आपके पैसे फंस गए? ये इसमें क्या सही है? ज़मीन यह है कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया, ज़मीन दिखाया गया कोई दूसरा, और दूसरा ज़मीन हमको दिया गया, लिखवाया गया। उस पर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति अमित शुक्ला और मुरारी चौबे हैं, जिसमें विष्णु जायसवाल भी उसमें शामिल हैं, जो ज़मीन बेचने वाले के चाचा हैं जी। भतीजा। जैसे देखा जा रहा है, जैसे आपके कागजातों में लिखा हुआ है कि जो 420 वर्ग मीटर का जो ज़मीन है, ये कहीं ना कहीं छेदी जो है आपको ज़मीन बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन जो ज़मीन जो आर्जीनामा है 1090, लेकिन जो रजिस्ट्री कराए होंगे तो उसमें तो उनका नाम दर्ज होगा। हाँ, दर्ज है, उनका इंतखाब है आपके पास? जी हाँ, खतियवनी है। तो फिर आपको ज़मीन क्यों नहीं मिला? उस ज़मीन पे कब्जा किसका है? अरे इन दलालों का हाथ पड़ने के बाद दलाल वो पैसा खा लिए, आज जो ज़मीन नहीं मिला तो मैं सीधे कोतवाली पहुँचा जी। और देखिए, जो ये मेरे पास एक कागज़ पड़ा हुआ है, मैं इसका फोटोकॉपी आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो ज़मीन की बात हो रही है, ज़मीन उन्होंने ख़रीदा है, ये सच है। इनके पास सारे एविडेंस है, जितना पैसा दिए हैं सारी चीज़ें इनके पास प्रूफ है। जो ज़मीन इन्होंने ख़रीदा है, ज़मीन कुछ और दिखाया गया है, मिला कुछ और है, जहाँ पे कृषि विभाग कि उस ज़मीन पे कब्जा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पैसे के लेन देन में हुआ क्या था और किसको किसको कितना कितना पैसा दिए, तो बताइए। हम सबसे पहले ज़मीन छेदी कहे कि अरुण मदेशिया को पैसा दे दीजिए 5 लाख, क्योंकि यही पैसा लेन देन हमारा करेंगे। तो 5 लाख नगद अरुण मदेशिया ले लिए। फिर कहे इनको 10 लाख के चेक दे दीजिए, 10 लाख तक अरुण मदेशिया ले लिए। फिर कहे कि हमको 4 लाख नगद दीजिए, तो 4 लाख उनको नगद दिए, छेदी पुत्र इंद्रासन। अच्छा, उसके बाद से फिर 3 लाख अमित कुमार शुक्ला लिए चेक द्वारा और 50,000 नगद। फिर मुरारी चौबे लिए 3 लाख रुपया नगद और 3 लाख का चेक और 50,000 नगद रुपया लिए। बाकी ज़मीन हमको मिला नहीं। ये लोग फरार किस्म का आदमी है जो हमको फंसा दिए सीधे साधे जानकर। न ज़मीन मिलने के कारण मैं भगकर कोतवाली में गया, जो एप्लीकेशन डाला, जो एप्लीकेशन की फ़ोटो कापी मेरे पास है। तो कोतवाल साहब ये डेट दिए
कि आपको 2 तारीख को पैसा दे दिया जाएगा। तो उसमें ये देने वाले थे। तब तक मनीष उर्फ बुलबुल आ गए, जो विनय जायसवाल चेयरमैन हैं, उनके भाई हैं। उन्होंने कहा कि 2 तारीख के पैसा हम दिलवा देंगे, बाकी पैसा हमको न दिलवा कर प्रशासन को पैसा भरपूर देकर हमको वहाँ से भगा दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि आप एक नया एप्लीकेशन बना के लाइए। तो एप्लीकेशन बना के हम जब ले गए तो वहाँ पर कोतवाल से हमको कोई हमारे पर बात करने से इनकार कर दिया और कहे भाग जाओ यहाँ से, ये धंधा, ये केस कस्या का है, जबकि पैसा भरपूर ले चुके थे जी। और मनीष जायसवाल और कोतवाल साहब और पुलिस वाले सब लोग लिए। तो उसके बाद हमको उसे भगाया गया, बेइज्जती के साथ, गाली गलौज के साथ। आज जो हमको ज़मीन दिलवाए और जो दिया, वो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब पैसा भी नहीं चला गया, ज़मीन भी नहीं मिला हमको, और रोज़ के रोज़ धमकियाँ आ रही हैं कि आपको जान से मार दिया जाए, ये वरना आप चुप हो जाइए, कुछ बोलिए मत जी। और देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आज के टाइम में कोई 1 रुपया अपना बर्दाश्त नहीं करता है। इनका तो 36 लाख रुपए की बात है, और ये अपना ही पैसे मांगने जब जा रहे हैं तो लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने इनका पैसा लिया है उन लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अन्याय इनके साथ हो रहा है। और एक न्यायिक जो काम करती है, पुलिस प्रशासन जो न्याय का काम करती है, उनके पास इन्होंने मदद लेने के लिए गया तो वहाँ से भी इनको नकारा गया, वहाँ से इनको भगाया गया, वहाँ से भी इनको न्याय नहीं मिला, बेइज्जती भी किया गया। तो मैं ऐसे प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो फिर आप किस काम के हैं। ये बाकी मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आपके सत्ता में, आपकी सरकार में इस तरीके के कुछ जो लोग हैं पैसों को लेकर किस तरीके से काम करें, उस पर आप क्या कार्रवाई कराएंगे। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो अभी आपके पास एक जो ये सुलहनामा का जो कागज़ बना हुआ है, इस पे जो लिखा गया है, तो पैसे जो 2 तारीख को मिलने वाला था, आज आपका 6 तारीख है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो अभी आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? हम आगे तो कार्रवाई करेंगे, शासन प्रशासन में जाएंगे, वरना भी जान बचाएं। तब तो हमारी जान के खतरा है कहीं जाने आने में। बार बार सूचना आ रहा, भिजवाया जा रहा, खबर फ़ोन से किया जा रहा है कि आपको जान से मार दिया जाके जाएंगे कहीं। तो इसलिए अभी तो मैं चुप बैठा हूँ, बाकी अब बैठूंगा नहीं, मैं आगे शासन को जाऊँगा, प्रशासन को जाऊँगा। और देखिए, ये सरासर गलत है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि ऐसे जो लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, समाज में पैसे की ठगी कर रहे हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से आइंदा कोई ऐसे सम्मानजनक व्यक्ति के साथ इस तरीके से कोई जो पैसे की लेन देन की बात है, जो इनके साथ एक ठगी किया गया है, ऐसा कोई काम न करे। मैं सरकार और प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि सख्ती से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और इनका पैसा दिलाने का काम करे। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग तो करना चाहते हैं कि यहाँ जो चेयरमैन है वो सबसे बड़ा घुसखोर है, और यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं वो भी नहीं बनवा रहा है, और जनता की पैसा लूट रहा है। और जो अच्छा आदमी, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, उन लोग से खसोट फसोट कर रहा है पैसा, वो भी जान मार 10 गुंडा रख के घूमता है, मारने की धमकी देता है। यहाँ जो जिनका विनय जायसवाल यहाँ के चेयरमैन है, ब्यादरी के पास लगता है, दूसरे को गाली गलौज करता है, मारपीट करने की धमकी देता है। आम दिन ये घटनाएं पड़ौना में होता रहता है, जो ये चेयरमैन कराता है यहाँ के। अब ऐसे मैं इस सरकार में ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, मुझे पता है, लेकिन जो सरकार के कुछ ऐसे जो कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए काम करें, तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों पे सख्ती से कार्रवाई कराएं, ताकि आगे से कोई ऐसा व्यक्ति जो ठगी का काम कर रहे हैं ऐसा काम न करे। आपसे ये भी निवेदन है हमारा कि ऐसे व्यक्ति को आगे टिकट देने की सोचने की बात है, सोचे भी ना। ऐसे रहेगा व्यवस्था अगर कुशीनगर, अगर पड़ौना में, तो ये शासन प्रशासन तो बदनाम होगा, यहाँ की भाजपा सरकार की धज्जियाँ उड़ सकती है। मेरा ये निवेदन है कि भाजपा सरकार जहाँ सोच समझ के काम करे, ऐसे कामों को रोकने की कोशिश करें, ऐसी ठगी हो रहा है वो पैसा दिलाने की कष्ट करें। सरकार से निवेदन है हमारा।